मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बीए सेकेंड ईयर में आ गए हो। फर्स्ट ईयर में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ा है। अब आपका जो पेपर होगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और या समष्टि अर्थशास्त्र। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया पेपर है, बिल्कुल नए टॉपिक होंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय का मतलब हम अपने जीवन में आय का मतलब लगाते हैं हर मंथ हमें होने वाली इनकम से, लेकिन यहाँ पर हम हर मंथ होने वाली इनकम से आय का अर्थ नहीं लगाएंगे, बल्कि एक अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मुद्रा से लगाएंगे। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब वो क्षेत्र जिसमें उद्योग, रोजगार, आय, बचत, निवेश, टैक्स, इन सभी की बातें की जाती है, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है, इन सभी के बारे में सिद्धांत देखे जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती है। ये एक अर्थव्यवस्था होती है और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या होता है। तो आय का वृत्ताकार प्रवाह का तात्पर्य हर मंथ होने वाली आय का तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, बल्कि तात्पर्य है मुद्रा का प्रवाह। प्रवाह का मतलब आप जानते हैं, प्रवाह का मतलब होता है बहना, फ्लोट करना या सर्कुलेट करना। जैसे बहुत ही एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको आय के वृत्ताकार प्रवाह के बारे में समझाने जा रही हूँ। मान लीजिए मनोज के पास 10 रुपये हैं। उसने 10 रुपये से एक पेन खरीदा, दुकानदार को 10 रुपये दे दिए। इस दुकानदार ने उस 10 रुपये को सब्जी वाले को दे दिए और सब्जी वाले से उसने सब्जी खरीद ली। 10 रुपये कहाँ आ गए? सब्जी वाले के पास। पहले मनोज के पास 10 रुपये थे, उसने 10 रुपये का एक पेन खरीदा और दुकानदार को 10 रुपये दे दिए। दुकानदार के पास 10 रुपये आ गए। अब इसी दुकानदार ने उस 10 रुपये से सब्जी खरीद ली, तो सब्जी वाले के पास 10 रुपये आ गए। आगे इस सब्जी वाले ने उन 10 रुपये से कोई दवाई खरीद ली, तो दवाई का जो दुकानदार है उसके पास 10 रुपये आ गए। फिर इस दुकानदार ने 10 रुपये से कोई कॉपी खरीद ली, तो उस दुकानदार के पास फिर से 10 रुपये चले गए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो 10 रुपये हैं वो पहले मनोज से एक दुकानदार के पास आए, फिर वो 10 रुपये एक दुकानदार से सब्जी वाले के पास आए, फिर ये 10 रुपये सब्जी वाले से दवाई वाले के पास आए, फिर ये 10 रुपये दवाई वाले से कॉपी वाले के पास आए। इस प्रकार 10 रुपये एक अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हुआ है, प्रवाहित हुआ है, जिसे हम कहेंगे 10 रुपये का प्रवाह। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा होती है वह विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, ये सब क्षेत्र ही है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है, जिसे हम बोलते हैं आय का वृत्ताकार प्रवाह। अब हम ये बात करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो घूमती कैसे। मुद्रा किसके पास होती है? मुद्रा हम आम उपभोक्ताओं के पास होती है, मुद्रा दुकान वालों के पास होती है, मुद्रा पुलिस वाले के पास होती है, मुद्रा एक गृहिणी के पास होती है, मुद्रा एक नेता के पास होती है। तो सभी उस मुद्रा का प्रयोग कुछ ना कुछ खरीदने के लिए करते हैं। जब ये मुद्रा खरीदने के लिए खर्च की जाती है तो हम कहते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो गई है, बाजार में चली गई है, अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो गई है। अर्थव्यवस्था में ये जो मुद्रा का प्रवाह है, ये एक बार इकोनॉमी में अब मुद्रा चली जाती है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास घूमती ही रहती है, जिसे हम बोलते हैं आय का वृत्ताकार प्रवाह। अब
अब हम ये पढ़ेंगे कि एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र और उन क्षेत्रों में आय का वृत्ताकार प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो अभी आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ हमने 4 बॉक्सेस बना रखे हैं, जिनमें एक है घरेलू क्षेत्र, एक है व्यावसायिक क्षेत्र, जो ऑरेंज कलर का है वो बैंकिंग क्षेत्र है, और जो ग्रीन कलर का है वो सरकारी क्षेत्र है। मान लेते हैं कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि हम एक ऐसे देश की बात करते हैं जहाँ पर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रकार की बचत नहीं करते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं घरेलू क्षेत्र की। घरेलू क्षेत्र का मतलब क्या होता है? घरेलू क्षेत्र में कौन आता है? जो हम आम लोग हैं, जो हम उपभोक्ता हैं, हम सभी घरेलू क्षेत्र में आते हैं, जो कि विभिन्न तरीकों से पैसे कमाते हैं और उन पैसों को खर्च कर देते हैं बाजार जाकर सामान खरीद कर। व्यावसायिक क्षेत्र में कौन आता है? व्यावसायिक क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग व्यावसायिक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब ये व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है? व्यावसायिक क्षेत्रों में उद्योग आते हैं, तो उद्योग होंगे तो वो क्या काम करेंगे? उत्पादन का काम करते हैं, और उत्पादन का काम करते हैं तो इनको क्या चाहिए? साधन। मैं हर बार हर क्लास में साधनों की बात करती हूँ कि इनको क्या चाहिए? साधन। और साधन क्या होते हैं? श्रम हो सकती है, पूंजी हो सकता है, भूमि हो सकती है, प्रबंधक हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है। तो इस व्यावसायिक क्षेत्र को, जैसे हम साधन की बात करते हैं श्रमिक की, इस व्यावसायिक क्षेत्र को जब श्रमिक चाहिए तो वो श्रमिक कहाँ से मिलता है? वो श्रमिक जाता है घरेलू क्षेत्र से। हम आम लोग ही तो व्यावसायिक क्षेत्र को श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का एक अर्थव्यवस्था लेते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था, पहला जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है अपव्ययी अर्थव्यवस्था। अपव्ययी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि लोग बेतहाशा खर्च करते हैं, किसी भी प्रकार का बेतहाशा खर्च करते हैं, और बचत के नाम पर वे कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो आय का प्रवाह है वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, घरेलू क्षेत्र का मतलब हम लोग, तो घरेलू क्षेत्र से लोग व्यावसायिक क्षेत्र की ओर जाएंगे और यहाँ से क्या परचेज करेंगे? सामान खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? सामान खरीदेंगे। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्यावसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर वस्तु व सेवाएं आती हैं। हम सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन जब हम सामान खरीदते हैं तो हम दुकानदार को क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो इसका मतलब घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर मुद्रा प्रवाहित हो गई। क्यों हुई? क्योंकि खर्चे किए हम लोगों ने। इस प्रकार इनकम का फ्लो कहाँ से हुआ? इनकम का फ्लो हुआ घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर। अब व्यावसायिक क्षेत्र है, इसे उत्पादन करना है, तो इसे उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन चाहिए, और उत्पादन के साधन जैसे कि श्रमिक हो गया, उधार पैसे हो गए, किसी से ज़मीन उधार ले ली काम करने के लिए, किराए पर इमारत ले ली मशीनों को फिट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें व्यावसायिक क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से मिलती है। तो घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर क्या गए? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन जब घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर गए, यानी उद्योगपतियों को सामान की ज़रूरत हुई ताकि वे उत्पादन कर सके, तो इस सामान के प्रयोग की लागत यानी कि उनकी कीमत भी घरेलू क्षेत्र को चुकानी पड़ेगी। तो व्यावसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर क्या गई? साधन। प्रतिफल के रूप में क्या गई? मुद्रा। तो क्या समझ में आया कि यदि अर्थव्यवस्था अपव्ययी प्रकार की है या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर दो ही क्षेत्र है, एक घरेलू क्षेत्र है, एक व्यावसायिक क्षेत्र है। अगर अर्थव्यवस्था अपव्ययी है या द्विक्षेत्रीय है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर केवल दो ही क्षेत्र होंगे, एक घरेलू क्षेत्र होगा, एक व्यावसायिक क्षेत्र होगा। इस अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की बचत नहीं की जाती, जितनी भी पैसा होता है वो सब खर्च कर दिया जाता है। तो परिणाम क्या होगा? यहाँ पे आय का फ्लो किस प्रकार होगा कि
घरेलू क्षेत्र उद्योगपतियों से वस्तु व सेवाएं खरीदेंगे तो वस्तु व सेवाएं तो व्यावसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर चली जाएंगी। लेकिन घरेलू क्षेत्र में जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो दुकानदार को, उत्पादक को उन वस्तु व सेवाओं के बदले मुद्रा भी देंगे, तो मुद्रा यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र को उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है, तो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन घरेलू क्षेत्र से ही मिलेंगे। तो घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के साधन चलेंगे व्यावसायिक क्षेत्र की ओर, लेकिन इन उत्पादन के साधनों को प्रतिफल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यावसायिक क्षेत्र साधनों के ऊपर खर्चा करेंगे वो पैसा व्यावसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, पिंक कलर की लाइन तो ये बताती है कि पैसा घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर गया। ब्राउन कलर की लाइन बताती है कि जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो व्यावसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर गई। तो दिखा, ये फ्लो बन गया, या इधर इनकम आई और इधर इनकम चली गई। जब अर्थव्यवस्था अपव्ययी प्रकार की है या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है कि वहाँ पर लोग बचत करते हैं, तो बचत करने वाली अर्थव्यवस्था होगी, तो सीधी सी बात है वहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र भी होगा। बचत करने वाली अर्थव्यवस्था या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था में बैंक भी होंगे। तो ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये बैंकिंग क्षेत्र को बताता है। तो यहाँ पर मुद्रा कैसे आएगी और जाएगी, देखिए, दोनों घरेलू क्षेत्रों और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच तो मुद्रा का आवागमन वैसे ही होता रहेगा, प्रवाह वैसे ही होता रहेगा जैसा कि हमने बताया है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में लोग बचत भी करना शुरू कर देते हैं, तो बचत कौन करते हैं, हम भी करते हैं और उद्यमी भी करते हैं, तो इनकी बचत की गई रकम बैंकिंग क्षेत्र की ओर चल पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या की है, बचत की है व्यावसायिक क्षेत्र ने। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र से भी बचत चल पड़ेगी बैंकिंग क्षेत्र की ओर। तो बचत के रूप में जो मुद्रा है वो व्यावसायिक क्षेत्र के से बैंकिंग क्षेत्र की ओर गई और यहाँ घरेलू क्षेत्र से बैंकिंग क्षेत्र की ओर गई। इसी तरीके से जो घरेलू क्षेत्र हैं वो बैंकिंग क्षेत्र से उधार भी लेते हैं। हम लोग उधार लेते हैं बैंकों से, तो जब हम उधार लेते हैं तो मुद्रा बैंकिंग क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर आ जाती है ऋणों के रूप में। इसी तरीके से व्यावसायिक क्षेत्र भी बैंकिंग क्षेत्र से उधार लेते हैं, तो यहाँ उधार लेने की प्रक्रिया में मुद्रा इधर से बैंकिंग क्षेत्र की ओर आ जाती है। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र जो उधार लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, निवेश करने के लिए। निवेश करने का मतलब ये होता है कि अपने उद्योग का विस्तार करने के लिए उसमें और पैसा लगाना या किसी नए उद्योग की शुरुआत करना, इसे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना या विनियोग करना कहते हैं। अब अगर अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र भी आ जाए, सरकार भी विद्यमान हो जाए, जिसे हम बोलेंगे, ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, सरकारी क्षेत्र भी आ जाए या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो जाए, तब क्या होगा, जब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ जाएगी तो इनकम का फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी मुद्रा अर्थव्यवस्था में चक्कर काटने लगेगी। अब देखिए क्या होगा, सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र की ओर मुद्रा चलेगी और इसी तरीके से बैंकिंग क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र से और घरेलू क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर भी मुद्रा चलेगी। कैसे, सरकार व्यावसायिक क्षेत्रों को बहुत सी रियायतें देती है, अनुदान देती है, तो इस प्रक्रिया में अनुदान के रूप में जो मुद्रा है वो सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर चली गई। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र यानी कि हम लोग, आम लोगों को भी सरकार बहुत सी सुविधाएं देती हैं। जैसे सरकार क्या करती है, सरकार हम लोगों को
पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी आदि के रूप में बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो इस क्रम में जो पैसा है वो सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर चला जाता है। लेकिन सरकार हम लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ हम पर टैक्स भी लगाती है, उद्योगों पर भी टैक्स लगाती है। तो इस क्रम में टैक्स के रूप में जो पैसा है वो सरकारी क्षेत्र की ओर आ जाता है टैक्स के रूप में। अब बात करते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है कि वो विदेशों से भी आयात निर्यात करती है, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था है या 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो उस अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह किस प्रकार का होगा? उसमें भी इस प्रकार का होगा। हम समझा सकते हैं। हम एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा भारत है, लाइन के इधर की तरफ इंडिया है, और ये मान लीजिए लाइन के इस तरफ अमेरिका है। ठीक है। अब भारत अगर अमेरिका से वस्तुओं का आयात करता है, यहाँ से वस्तुओं का आयात हुआ, तो बदले में अमेरिका क्या करेगा? आयात का क्या करेगा? भुगतान करेगा। आयात का भुगतान। तो क्या हुआ? पैसा अमेरिका से निकल के भारत की अर्थव्यवस्था में फ्लो कर गया। इसी तरीके से अगर अमेरिका से भारत कुछ मंगाता है, यानी भारत को निर्यात करता है अमेरिका, तो भारत भुगतान करेगा अमेरिका को, तो पैसा निकल के भारत की अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में चला जाएगा। अब हम इस सर्कुलर फ्लो को दोबारा से समराइज कर लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो सर्कुलेट होती रहती है, जो पैसा है वो घूमता रहता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। अब जो पैसा है वो किस प्रकार सर्कुलेट होता रहता है वो इस ग्राफ से या डायग्राम से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू क्षेत्र की। घरेलू क्षेत्र का मतलब है हम लोग, साधारण लोग। एक बात करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र की। व्यावसायिक क्षेत्र का मतलब है उद्योगपतियों का क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें बैंक वगैरह आते हैं। फिर है सरकारी क्षेत्र, और फिर है विदेशी क्षेत्र या अन्य देशों से किया गया आयात और निर्यात। सिंपल सी बात है कि घरेलू क्षेत्र से हम लोग सामान वगैरह खरीदने के लिए यहाँ मुद्रा देते हैं, और व्यावसायिक क्षेत्र साधनों के प्रतिफलों का भुगतान करने के लिए मुद्रा को वापस घरेलू क्षेत्र की ओर फ्लो कर देते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र बैंकिंग से क्षेत्र से उधार लेते हैं, तो पैसा बैंकिंग क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर चल पड़ता है। व्यावसायिक क्षेत्र अपनी बचतों को बैंकिंग क्षेत्र में जमा कराते हैं, तो पैसा व्यावसायिक क्षेत्र से बैंकिंग क्षेत्र में चल पड़ता है। हम लोग भी हमारी पैसों को बैंकों में जमा कराते, तो हमारा पैसा घरेलू क्षेत्र से बैंकों की ओर चल पड़ता है। और अगर हम बैंकों से उधार लेंगे तो पैसा बैंकों से हमारे क्षेत्र की ओर चल पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो घरेलू क्षेत्र से पैसा निकलकर सरकारी क्षेत्र की ओर आ गया। सरकार उद्योगों पर टैक्स लगाएगी, तो पैसा उद्योगों से निकल के या व्यावसायिक क्षेत्र से निकलकर सरकारी क्षेत्र की ओर आ गया। सरकार बहुत से अनुदान देती है उद्योगपतियों को, तो जो पैसा है वो सरकारी क्षेत्र से निकलकर उद्योगों की ओर चला गया। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र के लिए सरकार बहुत सी पेंशन, छात्रवृत्तियों आदि सब्सिडी इनकी व्यवस्था करती है, तो पैसा निकलकर सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर चला गया। और अगर अर्थव्यवस्था में खुलापन है या अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात करती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था एक इकाई हो जाती है, और अन्य देश जैसे हमने अमेरिका लिया है वो एक इकाई अलग हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा? अगर अमेरिका भारत से आयात करेगा तो अमेरिका आयात का भुगतान भी करेगा भारत को, तो इस क्रम में अमेरिका से मुद्रा निकलकर भारत की अर्थव्यवस्था में आ गई, तो यहाँ पर मुद्रा का फ्लो बढ़ गया। इसी प्रकार अगर अमेरिका ने भारत को कुछ निर्यात किया है, तो अब भारत निर्यातों का भुगतान अमेरिका को करेगा, तो यहाँ से जो फ्लो है वो यहाँ इस तरफ चल पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये है कि एक इकोनॉमी में जो मुद्रा है
वो पूरी इकोनॉमी में फ्लो करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, चक्कर काटती रहती है। इसे बोलते हैं आय का वृत्ताकार प्रवाह। और ये सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि आपने कोरोना काल में क्या देखा, कोरोना काल में लोगों ने बाज़ार जाना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। लोग बाज़ार नहीं गए तो उन्होंने खर्चा नहीं किया, खर्चा नहीं किया तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इनकम का फ्लो नहीं हुआ, इनकम का फ्लो नहीं हुआ तो डिमांड नहीं हुई, डिमांड नहीं हुई तो प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया तो लोग बेरोज़गार हो गए। और आपने देखा होगा करोड़ों लाखों जो लोग बेरोज़गार हुए वो अपने अपने गाँवों की ओर, शहरों की ओर, जो भी उनका घर है उधर की ओर माइग्रेट हो गए। तो एक इकोनॉमी में इनकम का फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यह इकोनॉमी को चलाए रखता है, अर्थव्यवस्था को चलाए रखता है। तो यही अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह है। स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ मैं ग्रुप पे भी डाल रही हूँ, जो आपका ग्रुप बनाया गया है, तो आप उसमें से पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं और समझने के लिए आपके पास ये वीडियो है। थैंक यू।